गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं सुप्रिया कुमारी और हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में हम लोगों ने यूट्यूब पर हिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। हम लोग सिंधु सभ्यता के शहर देख रहे थे जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चरमोदड़ो ये सभी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे लोथल, है ना। सिंधु सभ्यता का एक और शहर है जिसका नाम है लोथल। तो चलिए आज हम लोग लोथल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लोथल। अब लोथल को किसने खोजा? लोथल किस नदी के किनारे है, किस शहर में है, किस देश में है? तो देखते हैं। लोथल जो है ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है ना। गुजरात में अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है लोथल। खोज किसने किया इसका? रंगनाथ राव ने इसका खोज किया। तो किस देश में है? भारत में है। गुजरात भारत में, तो अब इसलिए ये भी भारत में ही होगा। तो देखिए ये कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, खोजकर्ता कौन है इसके? इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। ठीक है, अब देखिए ये जो शहर है जो कि मिला है सिंधु सभ्यता में, इसकी विशेषता क्या है? तो ये जो है, ये जो आपका शहर है ये कैसा शहर है? ये बंदरगाह शहर है ना। यहाँ पर क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। और यहाँ पर क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, डॉकयार्ड। मतलब कि गोदीवाड़ा ऐसा जगह होता है जहाँ पर जैसे जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर पानी की जहाज रुकती है, तो उनके रुकने का जो जगह होता है जहाँ पे वो लैंड, मतलब एक तरह से कहिए कि वो लैंड की हुई है, उसको गोदीवाड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला है, बंदरगाह मिला है। मतलब क्या पता चलता है कि यहाँ से क्या होता था? जहाज का आना जाना, मतलब व्यापार होता था। तो एक तरह से ये व्यापारिक शहर है ना, जहाँ व्यापार होता था समुद्र के माध्यम से। ठीक है, तो लोथल में क्या क्या मिला है? बंदरगाह मिला है और गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा समझिए ना, मतलब कि जहां पर शिप आकर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला है? बंदरगाह मिला है और गोदीवाड़ा मिला है। सबसे पहली बात बंदरगाह, बंदरगाह और क्या? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मिला है। बंदरगाह और गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या देखते हैं? और यहाँ पर क्या है? तो सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर थे उसके दरवाजे जो है ना वो मेन गेट की तरफ नहीं खुलते थे, उसके दरवाजे पीछे की साइड गली में खुलते थे। ठीक है, लेकिन लोथल ही एक ऐसा शहर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। क्योंकि दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ इसलिए खुलते थे क्योंकि व्यापार होता था, तो सामान का आना जाना, तो उसके लिए सड़क कैसा चाहिए? चौड़ी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए घर से निकलेगा सामान, है जिसका भी दुकान है, दुकान से सामान निकल के आपका शिप पे जाएगा, तो निकलने के लिए, ले जाने के लिए रास्ता प्रॉपर होना चाहिए ना। तो ये बंदरगाह यहाँ मिला है और ये एक तरह से व्यापारिक शहर था। हो सकता है इसी वजह से इसके दरवाजे कहाँ खुलते थे? घर के आगे खुलते थे। ठीक है, दरवाजे घर के आगे यानी कि सड़क की तरफ, दरवाजे जो है वो सड़क की तरफ खुलते थे। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, अब देखिए और यहाँ क्या मिला है? जैसे बंदरगाह शहर है तो बंदरगाह मिला है तो मतलब व्यापारिक शहर है, तो और कुछ कारखाना या किसी चीज का कोई फैक्ट्री इस तरह का कुछ मिला होगा ना। तो यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका जो हम चरमुद्रों में देखे थे ना, तो मनका बनाने का कारखाना यहाँ मिला है। और साथ ही साथ क्या मिला? रंगाई कुंड मिला है, मतलब कि बड़े बड़े से गड्ढे कुंड बने होते थे जिसमें कि कपड़े को डाल के या फिर किसी चीज को डाल के वो लोग कलर किया करते थे। तो मनका बनाने का कारखाना और रंगाई का कुंड, ये दो चीज यहाँ से मिला है, जिससे इसके यहाँ पर इस चीज के व्यापार होने का पता चलता है। तो मनका का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना
मनका बनाने का कारखाना तथा रंगाई कुंड मिला है। मनका बनाने का कारखाना मिला है और क्या मिला है, रंगाई कुंड मिला है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या मिला है, यहाँ पर युगल शवाधान मिला है। युगल समाधान है ना, मतलब कि जोड़े के रूप में शव मिले हैं रखे हुए, यानी कि सती प्रथा का प्रमाण मिला है यहाँ से। युगल शवाधान यानी कि सती प्रथा का प्रमाण। ठीक है, इससे पता चलता है कि सती प्रथा थी, उस समय भी सती प्रथा थी। तो यहाँ पे क्या मिला है, युगल शवाधान, युगल समाधान, जिससे क्या पता चलता है, सती प्रथा के बारे में पता चलता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ और क्या मिला है, तो यहाँ पर प्रशासनिक भवन मिला है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। हो सकता है उसमें बैठ के कुछ सभा या इस तरह का कुछ बात किया जाता होगा, मतलब प्रशासनिक भवन मिला है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग मिला है। ठीक है, फिर क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है ना, घोड़ा का साक्ष्य मिला है, हाथी का दांत मिला है और आटा चक्की के पाट मिले हैं। ठीक है, चावल का साक्ष्य मिला, आटा चक्की का पाट, जैसे आटा चक्की होता है ना पत्थर का, तो उसका पाट मिला है, साथ ही साथ घोड़े का साक्ष्य मिला है और हाथी का भी दांत मिला है ना। घोड़े का साक्ष्य, हाथी का दांत, आटा चक्की का पाट और क्या, चावल के साक्ष्य, ये 4 चीज और है। प्रशासनिक भवन, सबसे पहले देख लेते हैं क्या था, प्रशासनिक भवन मिला है, प्रशासनिक भवन मिला है। उसके बाद क्या है, आटा चक्की के पार्ट मिले हैं, आटा चक्की का पार्ट। फिर क्या है, चावल के साक्ष्य, आटा चक्की के पार्ट, चावल के साक्ष्य और क्या है, घोड़ा का साक्ष्य, घोड़ा का साक्ष्य तथा हाथी के दांत, इतना सारा चीज मिला है लोथल से। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं लोथल के बारे में क्या क्या चीजें देखनी हो। तो लोथल, सबसे पहले ये लोथल का खोज किसने किया, रघुनाथ राव ने किया। कहाँ पर किया, गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बंदरगाह शहर था, यहाँ से बंदरगाह मिला है ना, गोदीवाड़ा मिला है जहाँ पर शिप आकर लगता था। फिर उसके बाद क्या मिला है, यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना मिला है ना, रंगाई कुंड मिला है, मनका बनाने का कारखाना मिला है। उसके बाद क्या मिला है, प्रशासनिक भवन मिला है, यहाँ से प्रशासनिक भवन। और क्या मिला है, युगल शवाधान, जिससे कि सती प्रथा के बारे में पता चलता है ना, 2 शव एक साथ मिले हैं, यानी कि सती प्रथा के बारे में पता चलता है। फिर क्या मिला है, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है ना, घोड़े का साक्ष्य मिला है, हाथी का दांत मिला है। ठीक है, और क्या मिला है, आटा चक्की के पाट मिले हैं। इतनी सारी चीजें हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो दरवाजे थे घरों के, वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, मतलब घर से पीछे गली में ना खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो इतनी सारी चीज लोथल में देखनी है आपको। ठीक है, इतनी में से क्वेश्चन आएगा लोथल से, देख लीजिए आप एक बार। चलिए अब हम लोग लोथल के बाद देखते हैं नेक्स्ट शहर जो हमारा कालीबंगा है। तो देखिए कालीबंगा जो है ना, इसका नाम कालीबंगा का मतलब क्या है, कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से तांबे की काले रंग की चूड़ियां मिली है, मतलब तांबे की चूड़ियां होगी उतने दिन रहने की जैसे काली हो गई, तो तांबे की बनी काले रंग की चूड़ियां मिली है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कालीबंगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है ना A.K. लाल और B.K. थापड़, A.K. लाल और B.K. थापड़ ने इसकी खोज की। ठीक है, खोज करता है A.K. लाल और B.K. थापड़। कहाँ पर इसका खोज किया गया, तो राजस्थान के गंगानगर जिले में, है ना, राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज की गई। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान के गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज की गई। इसके खोजकर्ता कौन है,
तो इसके जो खोज करता है वो कौन है? वो ए के लाल और कौन है? बी के थापड़। बी के थापड़ इसके खोज करता ए के लाल है और कौन है? बी के थापड़। खोज करता ए के लाल और बी के थापड़ कहाँ खोजा गया? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर और क्या मिला है? तो यहाँ पर जो है ना हल से जुता हुआ खेत मिला है और वो खेत ऐसा था ना आड़ा तिरछा जुता हुआ, मतलब एक सीधा है तो फिर एक तिरछा है तो फिर एक सीधा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जिससे कि पता चलता है कि एक साथ दो फसल उगाते थे यहाँ पर, है ना। एक सीधा जोते हैं और फिर थोड़ा सा टेढ़ा होकर, तो सीधे सीधे वाले में एक जैसा फसल, या एक में एक फसल, दूसरा जुता हुआ में एक दूसरा फसल, यानी कि आड़े तिरछे जुताई की हुई है ना। जो खेत मिली है वो हल से जुता हुआ है और कैसा जुता हुआ है? आड़ा तिरछा, जिससे कि ये पता चलता है कि यहाँ पर एक साथ लोग दो फसल उगाए जाते हैं, उगाते थे, एक साथ दो फसल उगाते थे। ठीक है, फिर क्या मिला है? मिट्टी और कच्ची ईंट से बने 5-6 चबूतरे मिले, है ना। मिट्टी और कच्ची ईंट से बने 5-6 चबूतरे मिले हैं, जिस पर क्या है? अग्निकुंड बना हुआ है, जिस पर यहाँ पर अग्निकुंड बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? हल से जुते हुए, हल से आड़े तिरछे जुते हुए, आड़े तिरछे जुते हुए खेत मिले हैं, आड़े तिरछे जुते हुए खेत मिले हैं, जिससे यहाँ पर एक साथ दो फसल उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। मतलब ये लोग एक साथ दो फसल उगाते थे, एक साथ दो फसल उगाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिला है? कच्ची ईंट तथा मिट्टी से बने, कच्ची ईंट तथा मिट्टी से बने 4-5 चबूतरे मिले हैं, 4-5 चबूतरे मिले हैं, जिस पर अग्निकुंड बना है, जिस पर अग्निकुंड बना है। ठीक है, उस चबूतरे पर क्या बना है? अग्निकुंड बना है। उसके बाद यहाँ क्या मिला देखने को? तो यहाँ पर अंतिम संस्कार की तीनों विधियां देखने को मिली है। अंतिम संस्कार में क्या क्या होता है? 3 विधियां होती है अंतिम संस्कार की, तो तीनों विधियां यहाँ पर देखने को मिली है अंतिम संस्कार की। कौन कौन? पहला विधि कौन था? तो पहला विधि आपका क्या था? सबसे पहले में क्या कहते हैं कि जो बॉडी होता है ना, जैसे कोई आदमी मरा और उसके बॉडी को एज इट इज दफना दिए, पहला विधि। दूसरा विधि क्या हुआ कि उसके बॉडी को पहले बाहर रखे, चील कौवे खा लिए उसकी बॉडी को, फिर जो पार्ट बचा उसको दफना दिए, दूसरा विधि। तीसरा विधि क्या था कि पहले उसको जला दिए और जलाने के बाद जो अवशेष जो बच गया उसको दफना दिए। तो ये 100 विसर्जन की, मतलब 100 के दफनाने की 3 विधियां होती है। तो तीनों विधियों का यहाँ से प्रमाण मिला है। ठीक है, और क्या मिला है? यहाँ पर युगल समाधान भी मिला है, यहाँ पर भी युगल समाधान मिला है। तो सती प्रथा का प्रमाण यहाँ पर भी मिला है ना। युगल समाधान यहाँ भी मिला है, सती प्रथा का प्रमाण यहाँ भी मिला है। उसके साथ ही यहाँ क्या मिला है? एक अंडाकार कब्र मिला है, मतलब गोलाकार ओवल शेप में एक कब्र मिला है, जिसमें क्या है? एक बच्चे की खोपड़ी में 6 होल किया हुआ अंडाकार कब्र मिला है, जिसमें एक बच्चे के खोपड़ी में 6 छेद मिला है, कि एक बच्चे के खोपड़ी में 6 होल कर दिए, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऑपरेशन किया गया होगा उस बच्चे का, है ना। मतलब शल्य चिकित्सा, यानी कि बच्चे के खोपड़ी का कुछ ऑपरेशन वगैरह किया होगा, उसका प्रमाण मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरी सिंधु सभ्यता में जो है वो जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। नालियां ढकी हुई, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हुई, लेकिन कालीगंगा के जल निकासी खराब थी, है ना। यहाँ जल निकासी की सुविधा अच्छी नहीं थी, उतनी प्रॉपर नालियां नहीं थी, नालियां उस तरह से ढकी हुई नहीं थी,
मतलब खराब जल निकासी की व्यवस्था थी यहाँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या था। 100 के दफनाने की तीनों विधियां, 100 के दफनाने की तीनों विधियों का प्रमाण मिला है कि तीनों विधियां समझा दिया आपको क्या क्या था। सती प्रथा का प्रमाण, क्योंकि युगल समाधान मिला तो सती प्रथा का प्रमाण। फिर क्या मिला, अंडाकार कब्र, अंडाकार कब्र में एक बच्चे की खोपड़ी में, एक बच्चे की खोपड़ी में छिद्र किया, छिद्र किया। ठीक है, एक बच्चे की खोपड़ी में छिद्र किया हुआ जिससे कि शल्य चिकित्सा का पता चलता है। उसके बाद यहाँ की जल निकासी जो थी वो बहुत खराब थी, खराब जल निकासी की सुविधा, खराब जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी की जो व्यवस्था थी यहाँ वो क्या था, खराब थी। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर मिला है आपका कालीबंगा में। सबसे पहले तो इसका नाम कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियां। तो क्यों इसको बोला गया कालीबंगा, क्योंकि यहाँ से तांबे की काली रंग की चूड़ियां मिली है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया, A.K. लाल और B.K. थापड़ ने। कहाँ पर, राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद यहाँ पर क्या मिला है, तो हल से जुता हुआ, आड़ा तिर से जुता हुआ खेत मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक साथ एक से अधिक फसल लोग उगाते थे। फिर क्या मिला है, यहाँ पर कच्ची ईंट और मिट्टी से बने चबूतरे मिले हैं जिस पर अग्निकुंड मिला है। उसके बाद क्या है, शव के दफनाने की तीनों विधियां यहाँ मिली है ना। पूरी तरह से बॉडी को दफना दिए, बाहर चील गोए को खिलाकर बचा हुआ बॉडी को दफनाए, बाहर जलाकर जो बचा हुआ हड्डी वगैरह था उसको दफनाए। तो शव को दफनाने की तीनों विधियों का प्रमाण मिला है। युगल समाधान मिला है जिससे सती प्रथा के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा था। एक अंडाकार कब्र मिला है जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी में कई सारे छेद किए हुए हैं, जिससे यहाँ शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। फिर क्या मिला है आपका, जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ देखा गया कि बहुत ही खराब था, उतनी प्रॉपर नालियां नहीं थी जिससे कि जल निकासी की व्यवस्था हो, प्रॉपर व्यवस्था हो सके। तो जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर खराब थी। तो ये हो गया आपका कालीबंगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, कालीबंगा के बाद और 2-3 शहर छोटे छोटे तो देख लेते हैं उसको। रोपड़ है ना, कालीबंगा के बाद हम लोग देखते हैं रोपड़। तो देखिए रोपड़ कहाँ मिला, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे मिला। इसका खोज किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। और यहाँ क्या है, मानव और कुत्ता को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, मनुष्य और मानव या मानव और कुत्ता को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। फिर देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है आपका, इसके खोजकर्ता कौन है, J.P. जोशी। सुरकोटदा के खोजकर्ता। ये कहाँ पे इसका खोज किया गया है, तो गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में इसको खोजा गया है ना। गुजरात के कच्छ में इसको खोजा गया है। यहाँ से क्या मिला है, घोड़े की अस्थि मिली है, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि मिली है। और क्या मिला है, कलश समाधान है ना, कलश में भरकर शव को दफनाया गया था अंडाकार कब्र में। ठीक है, कलश से समाधान मिला है जिसको कि अंडाकार कब्र में दफनाया गया है। फिर देखते हैं रंगपुर। रंगपुर में क्या है, खोजकर्ता S.R. राव है। इसको ये कहाँ खोजा गया, तो अहमदा जिले में भादर नदी के किनारे। और यहाँ से क्या मिली है, धान की भूसी। रंगपुर से धान की भूसी, अहमदाबाद जिले के भादर नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है इसके, S.R. राव। क्या मिला यहाँ से, धान की भूसी मिली है। ठीक है, सुरकोटदा से देख लिए क्या मिला है, घोड़े का अस्थि और कलर से समाधान मिला है। घोड़े की अस्थि और कलर समाधान। खोजकर्ता कौन है, J.P. जोशी है खोजकर्ता। कहाँ पे मिला, ये गुजरात के कच्छ में। रोपड़ को कहाँ पे खोजा गया, तो पंजाब में है ना, पंजाब में रोपड़ को खोजा गया, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। रोपड़ का खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है।
और मानव और कुत्ता को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है कहाँ? पंजाब में। ठीक है, तो ये 3 छोटे छोटे शहर थे, रोपड़, फिर आपका सुरकोटदा, फिर क्या है? रंगपुर। ठीक है।